नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे द जेनेवा कन्वेंशन की। आखिर जेनेवा कन्वेंशन हुआ क्यों था, क्या उसके कारण थे, क्यों बनाया गया और उसमें क्या क्या वो चीज़ें हैं जो इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं। तो इन 1894 several states created an international agreement that regulates acceptable behavior during war and armed conflict। यानी 1894 में कुछ जो राज्य थे उन्होंने क्या किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक समझौता किया कि कहीं पर भी अगर युद्ध हो रहा है या फिर आर्मी संघर्ष हो रहा है, सैनिक संघर्ष हो रहा है, तो एक तरीके का व्यवहार किया जाएगा युद्ध के दौरान जो कि सभी के द्वारा क्या स्वीकारित होगा। ठीक है, तो ये इसके बाद जेनेवा कन्वेंशन शुरू हो जाता है एग्रीमेंट बनने के साथ ही। उसके बाद क्या होता है, द जेनेवा कन्वेंशन हैव बीन अमेंडेड इन 1906, 1929 एंड इन 1949 एज द नेचर ऑफ वॉर एंड वॉरफेयर हैज़ चेंज। यानी हम सभी देखते हैं कि युद्ध की स्थितियाँ हमेशा बदलती रहती है, परिस्थितियाँ बदलती रहती है, नेचर हमेशा उसका प्रकृति अलग अलग रहती है। अब जैसे पहले होता था तलवारों से युद्ध होता था, हाथी घोड़े से युद्ध होता था, आज के टाइम पीरियड पे बायोलॉजिकल वॉर्स हो रहे हैं या फिर आप देखेंगे मिसाइल वॉर्स हो रहे हैं, कोई नई तरीके की टेक्नोलॉजिकल वॉर चल रहे हैं। तो इस तरीके से स्थितियाँ बदलती रहती है। उस हिसाब से इस जो जेनेवा कन्वेंशन है उसमें 3 बार अमेंडमेंट किया गया। अब उस एग्रीमेंट में हुआ है क्या, द एग्रीमेंट प्रोहिबिटेड टॉर्चर, रेप, जेनोसाइड, म्यूटिलेशन, स्लेवरी एंड अदर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यानी मानवीयता को जो भी क्षति पहुंचाने वाले कारक है, यानी किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, रेप नहीं करना है, नरसंहार नहीं करना है। आप युद्ध आपका देश के साथ हो रहा है और आप क्या कह रहे हैं, आप उनके पूरे जो जनता है उन सभी को आप अगर बर्बाद करें तो ठीक चीज़ नहीं है, दास्ता नहीं होना चाहिए। और जो भी अदर कुछ अगर चीज़ें होती है जो मानवीयता के खिलाफ है, वो सब कार्य नहीं किए जाएंगे। एग्रीमेंट के तहत ये सब क्या किया, प्रतिबंधित किया गया। The convention also stated that prisoners of war must be treated humanely and that civilians may not be used as hostage। मतलब जो भी क्या कहते हैं, जो एक तरह से कुछ प्रिजनर्स होते थे उनको क्या कहते हैं, उनको एक तरीके से बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। कुछ लोग होते हैं जब अगर कुछ लोग को कैदी बना लिया जाता है तो उन्हें क्या किया जाता है, बहुत टॉर्चर्ड किया जाता है उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, या फिर उनके साथ बहुत इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता है, बहुत उनको क्षति पहुंचाई जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि उनको फिर उस टॉर्चर के तहत वो लोग कभी मर भी जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगाने के लिए ये सब ज़रूरी होता है। ठीक है, देन सिविलियंस जो है उनको भी आप बंदी बना के नहीं, उनको एक तरीके से हॉस्टेज बना के नहीं रखेंगे। ठीक है, आप फ्री रखेंगे उनको। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जेनेवा कन्वेंशन ने, जिसने युद्ध की परिस्थितियों में उस शुरुआती दिनों में क्या किया कि कुछ एग्रीमेंट्स, समझौते बनाए जिससे कि विश्व व्यवस्था में शांति बनी रहे और जो युद्ध हो उनका जो एक स्तर हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण और क्या कहते हैं, आप देखते प्रतिष्ठित रूप से हो। अगर युद्ध हो रहे हैं तो उसमें भी एक तरीके का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, तो ये था जेनेवा कन्वेंशन। अगर और किसी टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो डू कमेंट एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम।